हेलो मेरे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के हम इस लेक्चर में जो बात करने वाले फिजिक्स का लेक्चर होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख कर ही पता चल गया होगा, ठीक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बारीक पढ़ाई करेंगे इससे आगे, जो कि इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके थे, उससे आगे हम करने वाले, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में किए थे जो प्रकाश की जो किरण कितने प्रकार का होता है, आविसारी किरण कुछ प्रकार, अपसारी किरण कुछ और समांतर किरण कुछ, इसी पे हम लोग कर चुके थे बात, ठीक है, लेकिन उसे डिटेल नहीं किए थे, ठीक है। तो आज डिटेल करने वाला है। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग समय न गंवाते हुए हम लोग चालू करते हैं, ठीक। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या है। तो पहला अभी सारी किरण किरण बोलिए, अभी सारी किरण कुछ बोलिए, प्रकाश कुछ बोलिए, बात क्या होता है एक ही होता है, ठीक है। अभी सारी किरण कुछ बोलिए, आप फिर क्या बोलिए, प्रकाश कुछ बोलिए, बात ही जो है एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, क्या कहता है, जो भी जो किरण जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो देखिए इसका क्या है कि जो क्या है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही जगह पे आके मिलती है। जैसे कि आप लोग को एग्जाम्पल बता दूं, जैसे आप लोग बताइए कि जैसे पढ़ाई करने जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, एक ही क्लासरूम में घुसते हैं, एक जगह जाके सब मिलता है। अनेक गांव से आते हैं, सब सभी कहाँ जाते हैं, एक जगह जाके मिलता है। तो इसको बोलेंगे अब क्या बोलेंगे, अब अभिसारी किरण पुंज, क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज या अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे एक सब अनेक अनेक गांव से एक जगह आके मिलता है। जैसे मान लीजिए कहीं पंचायती होता है, हर घर से आता है। जैसे गांव में पंच बैठता है, पंचायती होता है, पता है। तो क्या करते हैं, सभी घर के लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे एक जगह सब मिल जाते हैं। इसी इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, अभिसारी को बोल सकते हैं, क्योंकि सब एक जगह जुड़ जाते हैं। क्या होता है, एक जगह जुड़ जाते हैं। फिर दूसरा सवाल क्या है, दूसरा जो है कि समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज उसको कहते हैं जो समांतर होता है। क्या होता है, समांतर, जैसे यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ है तो यहाँ, यहाँ है तो यहाँ, समांतर है, समांतर होना चाहिए। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद क्या अगला है कि अभी अपसारिक प्रकाश पुंज। अपसारिक प्रकाश पुंज किसको कहते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक जगह से यानी एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारिक किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि पहला बताइए कि अभिसारी में क्या बताया, उसका उल्टा होता है अपसारी, ठीक है। अभिसारी में अनेक जगह से आता है, एक जगह मिल जाता है, अनेक जगह से आके एक जगह मिल जाता है। और अपसारी में क्या होता है, एक जगह से ही अनेक जगह चला जाता है। जैसे एक घर से घर के लोग हर जगह क्या करते हैं, काम करते हैं। एक घर के लोग क्या करते हैं, हर जगह क्या करते हैं, काम करते हैं। तो घर से निकलने के बाद क्या करेंगे, तो वो अनेक अनेक जगह पे जाएंगे, तो वो फैल जाएगा, अनेक जगह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। उसको अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। इसे असंदिग्ध असिरित अपसित प्रकाश पुंज भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ में आगे नोट कर लीजिए, हम लोग इसे आगे कर लिए। अब अगला जो बात करने वाला है किस पे, तो प्रकाश के माध्यम क्या है, ठीक है। इससे पहले हम लोग के अपसारी अभिसारी और समांतर। तो प्रकाशीय माध्यम क्या है, प्रकाशीय माध्यम वो है जिससे प्रकाश गुजरती है, उसको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है। जिससे प्रकाश क्या होती है, गुजरती है, उसे वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश प्रकाश वस्तु से निकल कर आंख तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। इसलिए जैसे मान लीजिए ये टॉर्च है, ये टॉर्च से इसे क्या प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलती है। ये जिस क्षेत्र से यहाँ से प्रकाश निकलती है कहाँ जाता है, आंख तक जाता है। इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जो प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो जिस कहता है वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर, वस्तु से यानी इस वस्तु से निकलता प्रकाश और आंख तक पहुंच जाती है, तो उसी को क्या कहता है, प्रकाश। यहाँ किस क्षेत्र को क्या कहता है, प्रकाशीय माध्यम, यानी यहाँ से जो प्रकाश निकलता है इसको पूरा जलाया जाएगा, इसको प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे, ठीक है। ये हो गया। जैसे इसमें हवा, कांच, पानी, ताप, इसे प्रकाशीय माध्यम है। जैसे प्रकाशीय माध्यम, प्रकाश कहाँ से, हवा से भी गुजर सकता है, कांच से भी गुजरता है प्रकाश, पानी से में भी प्रकाश गुजर जाता है, और इस सबसे प्रकाश गुजर जाता है, ठीक है। अब है दिखता है प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार का होता है, समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। तो पहला समांगी माध्यम है। तो पहला समांगी माध्यम क्या कहता है, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग एक एवं बनावट समान होते हैं। समांगी माध्यम जो है उसका बनावट और जो है भाग जो है, ये बनावट और उसका सुंदरता जो है समान होता है, ठीक है। प्रत्येक भाग एवं बनावट, बनावट और उसका जो भाग होता है, एक भाग का बनावट वो एक जैसा ही होता है। क्या होता है, एक जैसा, जिसको समांगी माध्यम करते हैं। जैसे मतलब जल, जल किधरों से भी देखिएगा तो जल को किधरों से भी देखिएगा, जल कैसा दिखेगा, एक जैसा ही दिखेगा। कहाँ शीशा को किधर से भी देख लीजिए तो शीशा क्या दिखेगा, एक जैसा ही दिखेगा। तो जल और कांच इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब है विसमांगी माध्यम। तो वह विसमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण बनावट असमान होते हैं, यानी इसका जो प्रत्येक भाग जो है, गुण और बनावट जो है इसका सभी क्या होता है, असमान, यानी अलग अलग होता है, अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। जैसे वैसे देखिएगा तो विभिन्न गर्म ठंडी हवा
का मिश्रण। गर्म और ठंडा हवा का मिश्रण देखा नहीं देता कि वो गर्म ठंडा हवा अलग टाइप होता है, गर्म हवा अलग टाइप होता है, ठीक है। कैल्साइट इसके सब आदि ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब है पारदर्शी पदार्थ, जिन पदार्थ से ऊपर प्रकाश पूर्ण रूप गमन कर जाती है, यानी जिन पदार्थ से ऊपर प्रकाश पात पर कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिसे जैसे ये इससे ऊपर प्रकाश इधर से इधर चला जाएगा तो इसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। वही है जिन पदार्थ से ऊपर प्रकाश पूर्ण रूप यानी पूर्ण मतलब अच्छा से पूर्ण मतलब अच्छा से गमन यानी आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, यानी पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे कांच से प्रकाश निकल जाता है आर पार, ठीक है। पानी में प्रकाश आर पार, हवा में प्रकाश आर पार हो जाता है आदि। ये प्रकाश का पारदर्शी पदार्थ का जैसे हो गया। अब अपारदर्शी पदार्थ जिन पदार्थ से होकर प्रकाश गमन नहीं कर पाती है, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश गमन नहीं कर पाती है, ठीक है। से यहाँ से प्रकाश नहीं गमन कर पाएगी, यहाँ से जो प्रकाश गमन नहीं कर पाएगी तो इसको कौन क्या कहेंगे हम, पारदर्शी कहेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी जैसे यहाँ प्रकाश मारेंगे यहाँ पे इसके इस साइड नहीं जा पाएगा, जैसे पारदर्शी बोलेंगे अपारदर्शी बोलेंगे, ठीक है। जिसे प्रकाश नहीं निकल पाएगा अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है, ठीक है। जैसे पत्थर में कितना भी टॉर्च मारो पत्थर से इस पार से उस पार प्रकाश नहीं हो पाएगा। उसके बाद जैसे में क्या है ईंट में कितना भी टॉर्च मारोगे, ऐसी दीवार है, इस दीवार में कितना भी टॉर्च मार लेंगे तो ये इसमें प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब पारभासी पदार्थ जिन पदार्थों से होकर प्रकाश कुछ अंश बाहर निकल जाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश जो है बाहर निकल जाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि कागज में तेल लगा लेते हो, कागज में क्या कर दो तेल लगाने के बाद कागज में अगर टॉर्च मारोगे तो इधर से उधर दिखाई देता है, इधर से उधर दिखाई देता है, इसको पारभासी पदार्थ कहते हैं। देखो जैसे पारभासी पदार्थ बनाते हैं, जैसे तेल लगाता है घिसा हुआ कांच भी घिस जाता है, शीशा भी घिस जाता है, उससे प्रकाश इधर से उधर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में सब लोग स्क्रीन शॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। मैंने देखें और अब देखिए क्या है प्रकाश के परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, जो प्रकाश की किरणों के पहला माध्यम है भी वापस लौट जाए। जैसे मान लो यहाँ से प्रकाश चला, यहाँ से प्रकाश क्या चला गया वहां से फिर यहीं लौट जाएगा तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी को कहते हैं प्रकाश का, जहां से निकला वहीं लौट जाना प्रकाश का क्या है परावर्तन है। वही कहता है कि प्रकाश की किरणों का पहला माध्यम में ही वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यानी जहां से निकलता है जो किरण यहाँ से ऐसे करके फैलता चला गया अब वापस में आके ऐसे करके ऐसे यहाँ पे मिल गया पूरा, यहीं पे आकर रुक गया, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश परावर्तन सतह, यही प्रकाश के जो परावर्तन सतह है कौन सी है, परावर्तन सतह, ठीक है। तो प्रकाश जिस सतह पर से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तन सतह कहते हैं। यानी जहां से प्रकाश टकराती है, जैसे मान लो प्रकाश आ रहा है, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया प्रकाश, यहाँ से यहाँ आया, इसमें टकरा गया मोड़ में, फिर वापस लौट गया, तो ये जिस सतह पे टकराई है, यहाँ से टकराया इसी को बोलते हैं परावर्तक सतह बोलते हैं। यहाँ पे टकरा गया इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सतह। तो ये कहता है कि जिस प्रकाश जिस सतह से टकरा कर जहां से टकरा कर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। यहाँ से टकराया आ रहा प्रकाश, इसमें टकरा गया, फिर वापस चला गया, जिसमें टकराया उसी को परावर्तक सतह बोलते हैं, ठीक है। अब है सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन होता है, सबसे अच्छा परावर्तक चांदी होता है। सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है, चांदी होता है। क्या होता है, चांदी होता है, ठीक है। सबसे अच्छा परावर्तक कोई होता है, चांदी होता है, ठीक है। अब देखिए नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, वो एक नियमित और एक अनियमित होता है। तो नियमित परावर्तन किसको बोलते हैं, नियमित परावर्तन किसको बोलते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, चिकनी और चमकीली सतह पर, जो चिकनी होती है साफ सफाई होती है और चमकता रहता है, चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है, बिखर जाती है, तो उसे ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जो नियमित रूप से परिवर्तित हो जाता है उसको घुल मिल जाती है, परिवर्तित मतलब क्या होता है, परिवर्तित मतलब क्या होता है, बदल जाती है, परिवर्तित क्या होता है, बदल जाती है, परिवर्तित मतलब क्या होता है, बदल देना, तो उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन होता है। अगर अनियमित परावर्तन जब प्रकाश की किरणें रुखरी और चमकीली सतह पर क्या हो जाती है, पड़ती है, तो वे जो है अनियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये देखो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन कैसे होता है, कैसे होता है जो बताते हैं। जैसे ये चिमकी सतह है और क्या है, ये कौन सतह है, जो चमकीली और चिकनी सतह है, ठीक है। ये पूरा साफ है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर लौट गया, यहाँ से नियमित रूप से लौट गया, जैसे आया वैसे ही क्या हो गया, लौट गया, जैसे आया वैसे ही लौट गया, इसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन बोले, क्या बोलेंगे, नियमित बोलेंगे, ठीक है, इसको नियमित बोलेंगे, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, नियमित बोलेंगे। और जैसे खुरदुरापन है, ये खुरदुरापन है, ठीक है। जैसे क्या होता है रुखरी और चमकीली सतह, रुखरी है, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश आया, यहाँ से आया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ
इस तरह से बिखरता चला गया, यहाँ से आया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, यानी बिखरता चला गया। रोशनी होती है जैसे टॉर्च तो टॉर्च जैसे मारते हुए और सही जगह पे, चिकनी जगह पे, इस पे बोर्ड पे मारोगे टॉर्च तो फैलेगा नहीं, ये सब बिखर जाएगा, इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और रुखरा जगह पे जो मारोगे, रुखरा जगह रोड जैसे जो ढलाई वाला गाँव का रोड होता है, इस पे मारोगे तो उसमें क्या फैल जाता है, खुरदुरापन में फैल जाता है, ठीक है। उसी को अनियमित बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। हम लोग आगे हैं, आप इससे अगला टॉपिक क्या है, क्योंकि समतुल्य दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, समतुल्य दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पहले जो है चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही साथ समझाएंगे, ठीक है। आप लोग निश्चित रहिए, इसमें बहुत साथ समझाएंगे। देखिए, एक ये दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, दर्पण, इसको दर्पण बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, ठीक है। ये दर्पण हो गया, ठीक है, ये दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण बोलिए, दर्पण हो गया, ठीक है। यहाँ से एक किरण आया, ये आया है वो किरण, यहाँ पे लग गया दर्पण पे, ठीक है। एक किरण आया जो कहाँ पे लग गया, दर्पण पे लग गया, इसको आने वाला किरण बोलते हैं, इसको आ गया, ठीक है। तो आ गया एक किरण, ठीक है। तो अब देखिए, एक किरण आया, फिर ये किरण जो आया तो कहीं से न लौट के जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आने वाला किरण को जितना आ सकते, आने वाला किरण क्या होता है, आपतित किरण होता है। जैसे ये आपतित किरण है, तो ये हो गया, समझ गया आप लोगों को। आने वाला किरण, इसको आपतित किरण बोलते हैं, आप लिख सकते हैं आपतित किरण, ठीक है। आने वाला किरण हमेशा क्या होता है, आपतित किरण होता है। क्या होता है, आपतित किरण। ये वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, आपतित किरण कहलाती है। यानी आने वाला किरण आपतित, यानी ये आपके दर्पण की सतह पर पड़ गया, ठीक है, दर्पण की सतह पर पड़ गया। यह जहां पे पड़ा वहां पे वो बिंदु होता है, ओ बिंदु, ठीक है, ओ बिंदु पर, इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इसी बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या होता है, आपतन बिंदु बोलते हैं। किसी कुछ मान लेते हैं, बिंदु हो गया ये ओ बिंदु जो है, इसी बिंदु को हम बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। कौन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इसी बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक, आपतन बिंदु बोलते हैं। जहां पे ये बिंदु है उसी को आपतन बिंदु बोलते हैं। अब आने वाला किरण आपतित किरण, कितना समझ में आ गया। आने वाला किरण आपतित किरण होता है। जब आया तो वहां से टकरा के कहीं ना कहीं लौट के जाएगा कि नहीं जाएगा किरण, किरण जो है जैसे यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ से टकरा के कहीं ना कहीं तो लौट के जाएगा ना। तो ये इस तरह से लौट गया, इस तरह से लौट गया, इस तरह से क्या हो गया, लौट गया। तो ये आपतित किरण, ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो जाएगा। ये कौन किरण हो जाएगा, परावर्तित किरण, ठीक है। ये आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण परावर्तित किरण। से परावर्तित किरण का क्या है, परावर्तित किरण क्या किस होता है, वह किरण जो दर्पण पर परावर्तित सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहलाती है। तो वो वह किरण जो आती है, टकराती है दर्पण पर और वो वापस लौट जाती है, वापस क्या होती है, लौट जाती है, तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं। लौट गई, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ठीक है। और जो जिस आने वाली किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। आने वाली किरण जो दर्पण की सतह पर स्थित हुआ बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है, तो ये आपतित किरण पड़ी है कि पड़ी, यहाँ पे आपतित किरण पड़ी है कि नहीं पड़ी है, तो इसको आपतन किरण, क्या बोलते हैं, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी वो क्या बच गया, यहाँ पे आपतन बिंदु भी हो गया, ठीक है। अब है क्या, अभिलंब। अभिलंब किसको बोलते हैं, तो जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब होता है, क्या होता है, एक लंब जो होता है आपतित किरण परावर्तित किरण, उसको अभिलंब बोलते हैं। जैसे आपतित किरण है ये, और ये परावर्तित, इसी बीच में अभिलंब आ गया, एक लंब डाल दिए, फिर क्या डाल दिए, लंब डाल दिए, तो इसी को अभिलंब बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो अभिलंब वही कहता है, ये अभिलंब वही कहता है कि वह सीधी, चलिए हम 4 लिखा है, 5 लिखा गया, ठीक है। यह 5 होगा, ये 6 होगा, 6 होता है इसमें। ये अभिलंब वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, उसे अभिलंब कहते हैं। यानी आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में, यानी बिंदु के ठीक सीधा लंब डाला गया है, उसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये भी हो गया। अब तीसरा चौथा पांचवा क्या है, आतन कोण। आतन कोण किसे बोलते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बना है, कोण, ये वाला कोण, जो ये वाला कोण, इसी को आपतन कोण बोलते हैं। इसको आई बोल सकते हैं आप, इसी को आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। अब परावर्तन कोण किसको बोलते हैं, परावर्तन कोण किसको बोलते हैं, जो अभी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, जैसे आप आई आर बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आई और इसको आर बोल सकते हैं। तो इसको क्या होता है, परावर्तन 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 कोण बोलते हैं। क्या होता है, परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। परावर्तन बोलते हैं, कोई देखो, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहलाती है, ठीक है। और परावर्तन कोण क्या है, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। फिर से देखिए, आने वाला किरण आपतित किरण, जब जो इस बिंदु पर पड़ा आपतित किरण उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। जाने वाला किरण परावर्तित किरण, ठीक है, जाने वाला किरण परावर्तित किरण होता है। और
आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया है तो उसको अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु पर डाल या आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो लंब होता है उसको अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। और अब आ गया कि आपतन कोण किसे बोलते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं, सॉरी परावर्तन कोण बोलते हैं। यानी अभिलंब और अ से अभिलंब, अ से आपतित किरण, अ से आपतित, अ से अभिलंब, इसके बीच में जो बना है आपतन कोण। अ से परावर्तन अभिलंब, अ से परावर्तन परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में प्रॉब्लम हुई। इससे आगे का जो टॉपिक है हम लोग अगला देखेंगे, यानी कल देखेंगे इसे टॉपिक, तो हम लोग